नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत मेष राशि मई का महीना सन 2025। मेष राशि स्वभावतः शनि चूंकि मीन राशि में आए हैं तो मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रभाव, और ये प्रभाव सिर पे ज़्यादा रहेगा। क्रोध, आवेश, क्रोध में गलत निर्णय, किसी को गलत बोल देना, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति इस महीने ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से क्या होने वाली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मंगल केंद्र में है लेकिन नीच की है, तो नीच के होने से स्वभावतः स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। निर्णय सोच समझ के लेने होंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पेपर वगैरह चेक करके देखना होगा। माँ की स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपना बीपी चेक करते रहिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऑफिस के काम में बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसका भी ध्यान रखना होगा। लगन में सूर्य उच्च के हैं। उच्च के सूर्य नेम, फेम, यश, कीर्ति धीरे धीरे, क्योंकि उगता हुआ सूरज है ना लगन में अगर आ जाए तो, लेकिन है आपके पक्ष में। अंधेरा जा रहा है, रोशनी आ रही है। अच्छे अवसर मिलेंगे जॉब में, अच्छे लोगों से संपर्क बनेंगे। आने वाला समय महत्वपूर्ण होगा संघर्षों के बाद। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो शुक्र है वो उच्च के होके 12वें भाव में है। चैरिटी हो सकती है, कहीं शुभ काम में, शादी में, पार्टी वगैरह में धन का आप व्यय कर सकते हैं। होगा शुभ कार्यों में, या विदेश जाने का अगर योग बनेगा तो धन वहां व्यय हो सकता है। चूंकि 7th हाउस का लॉर्ड वीनस भी 12वें में है, अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोर्ट कचहरी ना हो जाए, तलाक इत्यादि के दृष्टिकोण से वहां रुपया ना फालतू खर्च हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। भाग्य का स्वामी गुरु 2nd हाउस में, तो आपके बोलने में, आपके वक्तव्य में, आपके डिसीजन लेने में, काउंसलिंग एबिलिटी में ज़बरदस्त। आप वकील हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। इस चीज़ों में आपको लाभ होने वाला है। लेकिन परिवार से जो स्नेह आप सोचते हैं वो नहीं मिल रहा, वो समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी आप उपेक्षा रखते हैं। चंद्रमा चतुर्थेश होकर 3रे भाव में, वैराग्य उत्पन्न होगा। लगेगा संसार व्यर्थ है, ये रिश्ते नाते बेकार हैं, थोड़ा भगवान की तरफ चलें, थोड़ा समाधि, ध्यान, धारणा, गुरु जी के पास चलें, ऐसी वृत्तियां पैदा होंगी। और इतना ज़्यादा भी हो जाएगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, ये संसार तो व्यर्थ है, ऐसी वैराग्यवादी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। उसका कारण ये है कि शुक्र, शनि, बुध 3 ग्रह 12वें घर में हैं, राहु केतु का प्रभाव भी है। तो या तो विदेश जा सकते हैं, जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, अपना काम खोलने के दृष्टिकोण से, एक तो ये योग बन रहा है। दूसरा एक योग और भी बन रहा है, आपको ध्यान रखना है, किसी की झूठी चुगली ना करें, कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही ना दें, कोई पुरानी फाइल ना खुल जाए, फिर वो कोर्ट कचहरी में दंड प्रावधान भी हैं, वो भी कहीं कष्ट ना हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेष राशि वालों के लिए। चूंकि सप्तमेश भी 12वें में है, राहु केतु का प्रभाव है, तो ये गलतफहमियां गृहस्थी में तूफान लाती हैं। शक इंसान को सही मार्ग सोचने नहीं देता, और अच्छा खासा घर
बिखर सा जाता है। ऐसा मेष राशि वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ग्रह भी बदल रहे हैं, जैसे बुध मेष राशि में आ रहे हैं। 6 अप्रैल को बुध का मेष राशि में प्रवेश। अब बुध जो है छठे घर के स्वामी होकर लगन में आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी, वकील, रोग, बीमारियां। इफ द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, ये त्रिकड़ाई के भी स्वामी हैं, यदि लगन में आ रहे हैं तो वकील का चक्कर हो सकता है, ऋण कर्जा कोई चुकाना हो या कोई बीमारी हो, तो यू शुड बी वेरी अलर्ट। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य 14 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब सूर्य पंचमेश होकर अगर वृषभ में आ रहे हैं तो जनता से कहीं रुपया लेना हो किसी से तो मांगिए, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये पॉजिटिव हो रहा है। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से धन का व्यय हो सकता है। एक तीसरा कॉम्बिनेशन है राहु का, कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं 20 तारीख को। अब राहु 1.5 साल तक तो थे मीन में, अब वो कुंभ में आ जाएंगे, तो जो कोर्ट कचहरी के लफड़े थे वो कम होंगे, वो परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन अचानक धन प्राप्ति मुझे करनी है, कहीं शेयर मार्केट में रुपया लगा दें, रुपया फंसे ना, इसका ध्यान रखिएगा। 22 तारीख को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन का व्यय होगा, कहीं खर्चे होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर 31 तारीख को शुक्र भी मेष में आ जाते हैं। अब अगर शुक्र मेष में आते हैं तो द्वितीयेश और सप्तमेश लगन में आ रहा है, तो पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके लड़ाई झगड़े ज्यादा ना बढ़े। अन्य स्त्रियों के साथ भी संबंधों के प्रति जागरूक रहिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण मेष राशि के प्रति मुझे दिखाई देता है। ग्रहों के प्रभाव भी, गोचरीय प्रभाव भी आपने देखे। मुझे लगता है कि अगर एक पुखराज पहन लें इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार वाले दिन, आपके लिए अच्छा है। और एक 14 मुखी रुद्राक्ष गले में रखिए। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार रोज करिए। रुद्राभिषेक करा लीजिए। ये सारे कष्ट, अरिष्ट, अनिष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। समय प्रतिकूल है, लेकिन प्रार्थना करें तो अनुकूलता भी आती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.